सो वेलकम टू आवर 13 क्लास ऑफ वेबसाइट डिजाइनिंग। इससे प्रीवियस जो लेक्चर है इसमें हमने बूटस्ट्रैप के कॉलम्स रोज है जो कि रिस्पॉन्सिवनेस के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हमने सीखा था। सो आज की क्लास में इंशाल्लाह हम कार्ड्स, कैरोसेल मतलब के स्लाइडर्स, पॉपअप्स और अकॉर्डियंस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। वीएस कोड को ओपन करने के बाद इसको हम सबसे पहले जूम इन कर लेते हैं वीएस कोड को। ये हमने वीएस कोड को ओपन कर लिया। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं और इसको हम पुराने वाले कोड को रिमूव करते हैं। फाइल पे क्लिक करके एक न्यू फोल्डर हम क्रिएट करेंगे अपना ना। ओपन फोल्डर पे क्रिएट करके सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसको दे देते हैं स्किल बर्नर्स। मतलब कि एक एजेंसी की वेबसाइट समझ ले हम क्रिएट कर रहे हैं, हम स्किल्स बर्नर नाम रख लेते हैं उसका। ठीक है, उसके अंदर हम ये रखेंगे इसका सॉरी इस फोल्डर को बल्कि हम पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है, स्टैक्ट फोल्डर ओपन कर लिया हमने इसको रोक के। अब इसके अंदर जो है हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। एक हम करते हैं फाइल index.html। index.html ये होती है हमारी मेन फाइल HTML की। ठीक है, और एक हम कर लेते हैं style.css, ये हमारी CSS की फाइल हो जाती है। और तीसरी फाइल जो जावास्क्रिप्ट ऐड करने की होती है वो हमारी आती है, जैसे वो हमारी आएगी script.js। ठीक है, ये हमारी आती है जावास्क्रिप्ट की फाइल। ठीक है, इस तरह एक सीक्वेंस होता है एक वेबसाइट को क्रिएट करने का। ओके, सो सबसे पहले जो है हम इंडेक्स वाली फाइल में जाते हैं। इधर हम ऑटोमेटिकली सिंटैक्स जो लिखा जाता है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमने ऑटोमेटिकली सिंटैक्स ले लिया, इसको अभी क्लोज कर देते हैं। बाकी अपनी जीएस को और सीएसएस को अभी इसकी हमें नहीं ज़रूरत, और इसको भी हम कर लेते हैं क्लोज। ठीक है, इसको हमने कर लिया क्लोज, इसको भी इधर से क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं जूम इन ताकि हमें चीज़ें वाज़ह तौर पे नज़र आएँ। ठीक है, इसको साइड पे कर लेते हैं और इसको ओपन विद ब्राउज़र कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, इसको हमने लाइव सर्वर पे रन कर लिया और इसको भी साइड पे ले आते हैं ताकि हमें वाज़ह तौर पे इनपुट आउटपुट शो हो। ओके, सो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप 5 इधर अपनी ओपन कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप 5। ओके, बूटस्ट्रैप 5 ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले इसका लिंक जो है वो लगा दूंगा, CSS का और JSS का जो है लिंक, ये दोनों मैं इधर पहले पेस्ट कर दूंगा, CSS और JS का। सबसे पहले हम CSS को करते हैं। CSS को कॉपी किया और ये आपको पता है हमारे हेड के अंदर आता है। हेड के अंदर हम CSS का लिंक पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है हम JS का लिंक ले लेते हैं। JSS का जो है वो आपको पता है HTML के क्लोजिंग टैग के ऊपर और बॉडी के क्लोजिंग टैग के बाद आता है। ठीक है, सो इसको भी हम ले लेते हैं। कॉपी कर लिया हमने इसको, बल्कि मेरा ख्याल है हमने गलत कर लिया, कॉपी ऊपर हमने दूसरा लगा दिया। ये देखिए CSS का लगाना था और ऊपर हमने JS का लगा दिया। इसको रिमूव कर लेते हैं पहले। इसकी जगह हमने HTML का लिंक लगाया, CSS का लिंक लगाया और जो नीचे है वो हम JS का लिंक लगाएंगे। ओके, ये हमने किया JS को कॉपी जो कि स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आता है और इसको हमने कर दिया इधर पेस्ट। ओके, सो ये हमारा CSS पेस्ट हो गया। अब हम इसको करते हैं सेव और वापस आते हैं अपनी वेबसाइट पे। पहले हम चेक कर लेते हैं जो चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट हो गई है कि नहीं। उसके लिए हम H1 का टैग लगाते हैं, उसको कोई भी क्लास देते हैं जैसे कि BG-डेंजर। पिछली क्लासेस आप लास्ट में देख लेना अगर आपको इस चीज़ की नहीं समझ, तो हमारी जो CSS है वो अप्लाई हो गई है। ठीक है, सो अब हम सबसे पहले जो बूटस्ट्रैप का हेडर होता है वो लगा लेते हैं। एक पूरी ओवरऑल वेबसाइट एक जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना हम सीखेंगे आज। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम इसका नैब बार जो है वो लगा लेते हैं। कंपोनेंट्स में जाते हैं, कंपोनेंट्स में जाने के बाद इसका जो नैब बार वाला कंपोनेंट है उस पर जाएंगे, वो आएगा हमारा नैब एंड टैब्स में। नीचे जाते हैं और इधर से अपनी एक सिंपल सी नैब पकड़ लेते हैं हम। ठीक है, जो कि हमें थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही हो। इधर से लेते हैं हम, कौन सी नैब लें? चलो 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 चलो, ए किधर गई नैब यार? नैब बार हम ना इसके ऊपर सर्च कर लेते हैं नैब बार। ओके, और इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली नैब बार आ गई हैं। इसको हमने किया कॉपी। कॉपी करने के बाद वापस आते हैं हम अपनी वेबसाइट के ऊपर और इधर हम कर लेते हैं इसको पेस्ट और हम इसको सेक्शन भी दे देते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम काम क्या कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर हम अपने कोड को देखते हैं तो हमें वाज़ेह तौर पे चीज़ें समझ में आ रही हो। नैब बार एंड और ऊपर हम नैब बार स्टार्ट लिखेंगे ताकि हमें पता हो कि इधर से हमारी जो नैब बार है वो हो रही है स्टार्ट। ठीक है, सो हम इधर लिख लेते हैं नैब बार स्टार्ट। ओके, नैब बार स्टार्ट। ठीक है, इसको हमने किया सेव
वापस आए अपनी वेबसाइट पे और ये हमारी जो नैब बार है वो आ गई हुई है इधर। ओके, अगर इसको बड़ा करके देखें तो ये नैब बार है। ओके, अब हम इसके ऊपर लगाते हैं कैरोसेल। कैरोसेल असल में कहते हैं स्लाइडर को। और उसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं अपने बूस्टरैप 5 के ऊपर। इसके ऊपर जाके हम कैरोसेल सर्च करते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर हमें ऐसे ही मिल जाएगा, ये कैरोसेल इधर होना है, इधर होना है, ये है कैरोसेल। ओके, इसको हमने सेलेक्ट किया। इसके अंदर से हम अपनी पसंद का कैरोसेल है वो जो लगा सकते हैं। ये सिंपल है, एक ही तस्वीर आएगी इसके ऊपर। इसके ऊपर आप स्लाइड कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली भी आगे स्लाइड करता रहेगा। और ये स्लाइडर के साथ नीचे इसके ऊपर क्लिक किया ये भी आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके स्लाइड कर सकते हैं। हम ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने वापस नीचे आए, जिधर हमारा नैब बार एंड हो रहा है उसके नीचे हमने एंटर करके इधर पेस्ट कर दिया इसको। ठीक है, और इधर भी हम इसका जो है वो दे देते हैं कि इधर क्लोजिंग हो रही है इसकी, क्लोजिंग ऑफ कैरोसेल, और ऊपर हम स्टार्टिंग लिख देते हैं कि इधर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ये चीज़ें आपने लाजमी ध्यान में रखनी है ताकि हमें वाज़ह तौर पे चीज़ें समझ आ रही हों कि हमने क्या काम किधर किया है। और इधर हम लिख देते हैं स्टार्टिंग ऑफ कैरोसेल। सेव किया, वापस आया। भी कोई तस्वीर कोई कैरोसेल कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसके ऊपर पिक्चर्स नहीं लगाई। इधर से हम कोई पिक्चर्स ले देते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट इमेजेस। ओके, इधर गए, इधर जाके हम कोई इमेज ले लेते हैं। इधर से इमेजेस पे जाते हैं। इमेजेस के जाने के बाद हम इधर से कोई भी इमेज चूज कर लेते हैं। जैसे ये मुझे पसंद है या मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इसको राइट क्लिक करके मैंने कॉपी इमेज लिंक किया। कॉपी इमेज लिंक करने के बाद वापस आया हूँ। मैंने इसके इमेज के टैग के अंदर जो है वो लिंक वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, सो इसका जो इमेज के अंदर सोर्स है वो ये है पहला, इसके अंदर पेस्ट कर देता है। सेव किया तो ये देखिए हमारा आ गया। अभी बाकी मैंने लगाया, मैं बाकी भी लगाया तो बाकी दिनों पर भी मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपने अपने हिसाब से पेस्ट कर लेनी है, जो आपको समझ में आए या जिस हिसाब की आपने वेबसाइट बनानी है आपने अपने हिसाब से पेस्ट कर देनी है। ओके, सो इसको भी हम इधर पेस्ट कर लेते हैं। सेव किया, सो ये हमारा आ गया कैरोसेल। ठीक है, स्लाइडर्स एक हिसाब का जिसको कहते हैं। अब ये तीन इमेजेस हैं, शो एक ही हो रही है क्योंकि मैंने एक ही पिक्चर तीनों में लगाई है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट का ऊपर कैरोसेल समझ लें। ओके, स्लाइडर जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट की 3 to 4 फोटोज और ऊपर डिटेल लिख सकते हैं। डिटेल लिखने वाला भी कैरोसेल है वो उसी के अंदर है। और नीचे अब हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं। जैसे आपको पता है प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्ड्स आएंगे इसके अंदर जो हमारे हैं वो यूज होंगे कार्ड्स। कार्ड्स के लिए हम वापस जाते हैं और इधर हम कार्ड्स पे क्लिक करेंगे। कार्ड्स पे क्लिक करने के बाद हम इसको कार्ड्स को कॉपी कर लेते हैं। उसके लिए हम नीचे जाते हैं, हमें कौन से कार्ड्स पसंद आएंगे हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे नीचे जाते हैं, इधर हमें पसंद आ रहे हैं। फर्ज कर लें कि हमें ये वाले कार्ड पसंद आए हैं जैसे। ओके, सो इनको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस आएंगे। वापस आने के बाद मैं इधर आता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ पेस्ट इसको। और इधर मैं फिर से इसको कमेंट दूंगा कि एंडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, और ऊपर हमारी स्टार्ट हो गया है तो हम लिखेंगे स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, वापस आते हैं ऊपर और इधर हम लिखते हैं स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, इधर आएगा स्टार्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, सेव किया, वापस आए और ये हमारा आ गया कार्ड्स। अभी हमने पिक्चर्स नहीं लगाई कार्ड्स के ऊपर इसलिए हमें ये वादे तौर पे शो नहीं हो रहे। ठीक है, सो सबसे पहले हम कार्ड्स के ऊपर प्रोडक्ट्स लगा देते हैं। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट्स पीएनजी इमेजेस। ठीक है, हम कोई प्रोडक्ट की इमेजेस ले लेते हैं इधर से। वापस आते हैं इमेजेस पे, इधर इधर से हमको प्रोडक्ट्स की इमेजेस अच्छी से लेना है जो कि पीएनजी फॉर्मेट में हो। सो ये लेते हैं, इसको अलग अलग पीएनजी फॉर्मेट में हो। पीएनजी हो जा। नहीं, पीएनजी में नहीं है ये, कोई और पिक्चर देख लेते हैं हम। इसके अलावा सिंपल होना कि प्रोडक्ट की इमेज ये मल्टीपल्स आ रही हैं इस तरह से, इसे वाजह ये देख लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम। ठीक है, सो अभी इसको देखते हैं अभी ये पीएनजी है कि नहीं। हाँ, पीएनजी है ये। ठीक है, हमने इसका कॉपी में लिंक किया, वापस आए। वापस से आके हमारी जो इमेजेस हैं उसके अंदर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, एक पे पेस्ट किया, इकट्ठी सिलेक्ट करके पेस्ट कर लेते हैं ऐसे हमें, बल्कि इकट्ठी के लिए वो वापस आना पड़ेगा। चलिए सिंगल सिंगल ही कर लेते हैं फिलहाल। इस पे पेस्ट किया, इस पे पेस्ट किया, इस पे भी पेस्ट कर लेते हैं। सेम आपने ऐसे ही जो सोर्स है सारों पे पेस्ट कर देना। आपने अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट रखने हैं उस हिसाब से आपने इमेजेस लगानी है। मैं तो अभी सिंपल आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए एक ही प्रोडक्ट की इमेजेस हम लगा रहा हूँ। ठीक है, सो इस तरह ये चीज़ है। ओके, समझ तो आपको आ गई होगी।
बाकी अभी इस पे ना एक चीज़ की कमी है। अब ये देखिए, ये मीडियम स्क्रीन है जो, उस पे भी ये ना इतनी बड़ी-बड़ी आ गई है। अब मीडियम स्क्रीन पे हम चाहते हैं इधर 2-2 भी आ जाए या 3-3 भी अगर सीक्वेंस पे आ जाए तो वो सही है। स्मॉल स्क्रीन पे बेशक बड़ी नज़र आए वो हम चलो कहते हैं, वो उस पे चलो स्मॉल स्क्रीन पे तो एक ही नज़र आए फुल स्क्रीन पे, क्योंकि वो 3-3 अगर एक लाइन पे आएँगे वो तो मिक्स अप हो जाएगा। सो उसके लिए हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस भी दे देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसको बताना पड़ेगा एक-एक चीज़ इसको, ठीक है? ये हमारी मेन डिव है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, ये हमारी मेन डिव है और ये हमारे कॉलम्स है, ठीक है? अब इसको रिस्पॉन्सिवनेस हम अपने हिसाब से देंगे। कॉल हाइफन एलजी लार्ज स्क्रीन पे जो हो अब कितने हैं? 3 है ना? एक डिव के अंदर कितने पड़े हुए हैं? ये पहले हम देख रहे थे एक डिव के अंदर है कितने? 3 है। बिल्कुल ऐसे एक डिव के अंदर 3 है। 3 मतलब कि 4-4-4 और 12 आपको पता है एक रो में होते हैं। लार्ज स्क्रीन पे हो जाए 4 और मीडियम स्क्रीन पे भी हो जाए 4, ठीक है? और जैसे ही स्मॉल स्क्रीन आए, स्मॉल स्क्रीन पे ये हो जाए कॉल एसएम, स्मॉल स्क्रीन पे ये हो जाए 12, ओके? यही जो रिस्पॉन्सिवनेस है इसी को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको इधर भी पेस्ट कर देंगे और इसको अपने जितने भी कार्ड हैं उसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है? इधर भी पेस्ट किया, इधर भी पेस्ट किया और बस इतनी है हमारे पास, ठीक है? सेव किया, करते हैं इसको सेव, वापस आते हैं अपने कॉलम पे। अच्छा, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। अब ये हमारी मीडियम और उसकी स्क्रीन पे इतने आ रहे हैं, देख लें, ठीक है? ये टैबलेट की स्क्रीन लार्ज है इसलिए इसकी स्क्रीन पे 4-4-4 आ रहे हैं। जैसे हम मोबाइल की स्क्रीन पे आएंगे तो ये देखें उस हिसाब से जो है ये चीज़ें सीक्वेंस में आ गई हैं, ओके? सो इसी तरह ये चीज़ें काम करती हैं। बाकी अगर हम स्मॉल पे भी देना चाहते हैं तो वो भी कोई मसला नहीं है, हम स्मॉल में भी इसको कह देंगे कि भाई आप स्मॉल पे भी एडजस्ट करो इसको, ठीक है? सो सेम वही काम होगा इसमें भी कि स्मॉल में हम वो चीज़ें ना थोड़ी सी इसको कह देंगे कि स्मॉल में भी 4-4-4 हो जाए तो वो क्या होगा 12-12-12 और तो वो क्या होगा कि एक रो में आपको पता है 12 कॉलम होते हैं, 4-4-4 वो सीक्वेंस में आ जाएगी, ठीक है? सो इस तरह ये चीज़ें काम करती हैं। बाकी अभी ये आपको पता लग रहा होगा कि ये जो सारा कंटेंट है ऊपर से जो रहा है तो हम इसकी जो मेन डिव है उसको MT हाइफन 4 या 5 दे देंगे। मार्जिन टॉप आपको पता होगा ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है? सो हम इसको देते हैं क्लास को MT हाइफन 3 दे देते हैं, बहुत है, ठीक है? सेव किया और इधर हम एक अपनी हेडिंग भी दे देते हैं इसको, हेडिंग 2 और इधर हम देंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है? सेव किया और इसको हम देते हैं इनलाइन स्टाइलिंग दे देते हैं, थोड़ी सी स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेव किया, सेंटर में आ गया, ओके? और इसको भी हम जो है क्लास दे के इसको MT और वो बाकी सारी चीज़ें कर लेते हैं। इसको देते हैं हम क्लास CLA क्लास MT हाइफन 2, सेव किया, बल्कि 3 दे देते हैं इसको भी, 3 किया, सेव किया, ओके हो गया। अब हम इसको बेशक H1 कर दे तो फिर भी कोई मसला नहीं होगा, अब ये देखना, ठीक है? मेन चीज़ है, मेरा मकसद आपको एक सीक्वेंस बताने का कि किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। बाकी डिज़ाइन डिज़ाइन वगैरह वो सारे काम आपने खुद ही करने हैं अपने माइंड को यूज़ करके। इधर वही अपना क्लिकable बटन आ जाता है रीड मोड का और ऐड टू कार्ट का, वो सारे सीक्वेंस है, ठीक है? सो ये होगी हमारी कैरोसेल हेडर और ये हमारा प्रोडक्ट्स होगी। इसके बाद हम अकॉर्डियंस देखते हैं। अकॉर्डियंस असल में होते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो हम इस पे देखते हैं किधर आते हैं। ये देखिए अकॉर्डियंस क्वेश्चन एंड आंसर होता है क्लिकेबल करने में। जैसे इधर कोई क्वेश्चन होगा व्हाट वी डू, इधर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, या व्हाट सर्विसेज वी प्रोवाइड, इधर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इस तरह मतलब कि ना ये इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। इसमें से आपको कोई भी अकॉर्डियंस पसंद आए आप वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ये मुझे पसंद है मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस आया, मैं अपनी वेबसाइट पे आके मैंने नीचे आके इसको कॉपी किया, इधर आके पेस्ट कर दिया और इधर मैंने इसको कमेंट भी दे दिया ताकि मुझे इन फ्यूचर पता लगता रहे कि मैं किधर चीज क्या रखी है, ठीक है? स्टार्टिंग ऑफ अकॉर्डियन और ऊपर लिख लेता हूँ एंडिंग ऑफ अकॉर्डियन, ओके? सो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी जो चीजें है ना ये बहुत मायने रखती हैं, ये चीजें आपने लाजमी ध्यान में रखनी है, ओके? और इधर स्टार्टिंग था नीचे एंडिंग था, मैंने नीचे स्टार्टिंग लिख दिया, ओके? सो नीचे जो है हम एंडिंग कर लेते हैं, इसको चेंज करके इसको कर दिया हमने एंडिंग, ओके? एंडिंग, सेव किया, वापस आए और इधर नीचे आए तो ये देखिए ये हमारे पास कोडिंग्स आ गए। इसको भी हम इसकी जो मेन डिव है उसको हम दे देते हैं मार्जिन टॉप ताकि जो ऊपर से गैप थोड़ा सा ले ले, ठीक है? क्लास में आए, वापस को दिया MT हाइफन 4 दे दिया और ये हमारा ऊपर से आ गया गैप, ओके? सो इस तरह आप
जो काम है वो कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने हिसाब से रिस्पॉन्सिवनेस कॉलम रो के जरिए कर सकते हैं। और ये फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी जिसके अंदर आपको कोई भी चीज़ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी अलग से मीडिया को रिस्पॉन्सिवनेस नहीं लगानी पड़ेगी। अब एक कंटेनर की क्लास भी आपको मैंने बताई भी है, वो शायद आपको पता हो। उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, बॉडी को दे देते हैं हम क्लास, और इसको हम दे देते हैं कंटेनर। सेव किया। अब ये देखिए इससे कंटेनर से क्या वैसा एड्रेस गया, ये आपको मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब ये देखिए थोड़ी सी मुझे वैसे अगर देखा जाए तो मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। बाकी जो आपको मैंने सिखाया आज, आपने उसके ज़रिए कोई ना कोई अपनी ना प्रोडक्ट की या किसी भी किस्म की वेबसाइट क्रिएट करके ना आपने मुझे शो करानी है, या तो वीडियो बना के आप उसके मुझे शो करा दें। और जो फूटर इसके नीचे लगा होता है वो भी सिर्फ कॉलम रो को यूज करके इस्तेमाल होना है। फूटर मैं आप पे छोड़ता हूँ, फूटर आपने खुद ही कॉलम और रो को इस्तेमाल करके बनाना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप मुझे बता देना, मैं वो भी बता दूंगा। बाकी वो मैंने इसलिए नहीं बताया ताकि उस पर आप खुद ही वर्किंग करो। ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई हैं ताकि फूटर तो कम से कम आप खुद ही बनाओ, और एक वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिवनेस वेबसाइट क्रिएट करके तो फिर आप मुझे शो कराओ, ताकि फिर मुझे पता लगे किसने कितना ज्यादा जो है वो इम्प्रूव किया। ओके, ये देखिए, ठीक है, ओके हो गया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा मोबाइल की स्क्रीन पे ओपन करके, ये देखें, ठीक है। सो ये चीज होती है, ओके। बाकी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम कल आखिरी क्लास करेंगे HTML और CSS और बूटस्ट्रैप की, जिसमें ओवरऑल सारा जो हमने कंक्लूजन है वो सारा हम देखेंगे क्या है इसका, और एक दफा चीजें फिर से हम रिवाइज करेंगे सारी। देन हम जो है जावास्क्रिप्ट पे इंशाल्लाह आएंगे, और साथ साथ रिएक्ट पे हम जो वेबसाइट क्रिएट करना है वो शुरू करेंगे।